नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बुक चैनल में। दोस्तों, वन दरोगा की जो आपकी परीक्षा है, ये आपकी नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। इसमें धीरे धीरे करके इसमें आराम से सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा मैं। 701 इसमें जो है वो पद दिए गए हैं। पद वास्तव में थोड़े से कम हैं। एलिजिबिलिटी जो रहेगी इसमें पीईटी 2021 के तहत जो है आपके जिनके आपके स्कोर्स हैं उनके आधार पर एलिजिबिलिटी रहेगी। अब देखिए, इसमें 30 गुना बुलाते हैं, 15 गुना बुलाते हैं, कितना बुलाते हैं, लगभग 30 गुना तो आप मान के चलिए कि 21,000 कुछ बच्चों का जो है वो पेपर ले सकते हैं ये। ठीक है, 21,000 तो आप मान के चलिए, बाकी ये कम भी है ज़्यादा भी है, लेकिन जैसे लेखपाल में इन्होंने 30 गुना बुलाए तो इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि ये 701 पदों पर आपका 30 गुना बुला लें। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें पूरी प्रोसेस ये है कि आवेदन की प्रक्रिया कैसे होनी है। पीईटी में आपके जो है नंबर थे, पीईटी 2021 के आधार पर ही इसमें जो है वो आपका होने वाला है। ठीक, तो पीईटी 2022 के आधार पर अभी कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हम आपको बताया गया है। शुल्क आपका 25 रुपये, सभी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 25 रुपये दे के अपना फॉर्म भर लेना है, जैसे लेखपाल के लिए भरा था उसी आधार पर। फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और शॉर्ट लिस्टिंग के आधार उसके बाद जो है आपका जब नाम आ जाएगा, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख लेंगे, तब आपके पास मैसेज आ जाएगा कि अब आप अपने एडमिट कार्ड के लिए आप जो है अपना कर लीजिए। तो ये मत समझ लेना कि 25 रुपये का फॉर्म भर दिया है तो आप जो हो गए। देखिए, अब इसमें स्थायी अस्थायी लिखा हुआ है, ये स्थायी पोस्ट है आपकी। ठीक है, ये वन दरोगा। पेमेंट आपका 2800 पेमेंट है। समझ नहीं आता फिर दरोगा नाम क्यों लिखा हुआ है इसका। 21 से 40 साल की आयु है। जनरल कैटेगरी 288 सीट। आपकी अनुसूचित जाति एससी के लिए 160, आपका एसटी के लिए 20, ओबीसी के लिए 163 और 70 आपके ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसियां हैं। ठीक है, अभी आपका किसी भी तरीके से महिलाओं के लिए 140 सीटें हैं। ठीक, महिलाओं के लिए जो है वो 140 सीटें हैं। और उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी 14, 35 सीटें आपके भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। और दिव्यांगजनों के लिए कोई पद नहीं है। रीज़न उसका यह है कि इसमें आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपका माना जाएगा। ठीक है, अनिवार्य अर्हताएँ इस उन्होंने बता दी हैं कि वन दरोगा के लिए अनिवार्य अर्हताएँ हैं, ये आपका बहुत ज़रूरी है। अनिवार्य अर्हताएँ में क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति, जंतु, वानिकी, भूगर्भीय, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में 2 या अधिक, मतलब इन विषयों में से 2 विषय या उससे अधिक विषय जो हैं, अगर 2 मिनिमम 2 होने चाहिए आपके पास, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, अभियांत्रिकी में मतलब जो आपके जितने भी आपके जो बीटेक होल्डर्स हैं उनको वो आपके एलिजिबल हैं। पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि जो है वो भी इसमें अर्हता है। अब इसका मतलब ये है कि बीए वाले और बीकॉम वाले आप जो है इसमें नहीं भर सकते हैं, तो इधर आप अब एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये चीज़ आती है। आयु सीमा वही 21 से 40 साल तक की आयु सीमा है। ठीक है, और उसके बाद चयन की प्रक्रिया क्या होगी, वही भाई पेपर होगा, इसमें लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण, पीएटी, पीएसटी, ये दोनों चीज़ें होंगी। अब इसमें मानक परीक्षण में क्या रहेगा, पुरुष के लिए 163 हाइट, 84 सेंटीमीटर का, पूरा फुलाने पर 84 मतलब 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए। ठीक है, और 84 सेंटीमीटर आपका फुलाने के बाद। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और देखने को आ रही है कि दोस्तों इसमें महिलाओं में भी जो है वो आपका सीने का जो है वो नाप आपका मांग लिया गया है। देखिए, ये अजीब ही वैकेंसी देखी मैंने, कहीं भी महिलाओं की वैकेंसी मैंने नहीं देखा कि जिसमें ये चीज़ हो। तो देखिए, महिलाओं में 150 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर इसमें जो है पूरा फुलाने पर, मतलब 74 मिनिमम और आपका 79 फुलाने के बाद। 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, 74 बिना फुलाए मिनिमम होना चाहिए। और इसमें जो है जो गोरखा, नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊँ हैं उनको इतनी इतनी छूट दी गई है। ठीक है, अब इसमें दौड़ की बात करी जा रही है। 25 किलोमीटर पुरुष दौड़ लगाएंगे 4 घंटों में। ठीक है, 4 घंटों में जो है 25 किलोमीटर की, और महिलाएं जो हैं वो 14 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगी आपकी 4 घंटों में। ठीक, तो ये चीज़ है, उसमें लगभग आपके 60 और 65 के करीब चक्कर हो गए। जो ग्राउंड होते हैं 440 मीटर वाले, उतने ग्राउंड में आपको जो है 60-65 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, किसी महिला अभ्यर्थियों को परीक्षण के आधार पर 12 सप्ताह या अधिक की गर्भवती पाए जाने पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप लोग।
ठीक है, जो भी मैरिड वुमेन्स हैं। ठीक, परीक्षा का जो आयोजन होगा वो सीधी सी बात है, पाठ्यक्रम वेबसाइट पर UPSSC की वेबसाइट पर जो है वो दे दिया जाएगा परीक्षा का पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा के विषय में नोट क्या रहेंगे कि भाई आयोग द्वारा प्रारंभिक 2021 के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा PT के आधार पर। ठीक है, स्कोर नॉर्मलाइज की, अगर एक से ज़्यादा उसमें शिफ्ट में होती है तो नॉर्मलाइज्ड होगा आपका। और यहाँ पर आपके 15 गुना अभ्यर्थी, 15 की लिखित परीक्षा हेतु श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी आपके शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अब इन्होंने लिखा है ये ऐसा ही, इन्होंने लेखपाल में भी लिखा था, लेकिन वहाँ 30 गुना बुलाए थे। अब इनके ऊपर रहता भैया क्या बुला रहे हैं। ठीक, ठीक है। उसके बाद ये आपके काम का नहीं है, ये भी आपके काम का नहीं है। जो काम का था वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, नोटिफिकेशन में, और इतना कुछ खास नहीं है। बाकी ये कैटेगरी वाइज जो भी आपके कैटेगरी वो लगेगी वो सब हैं। सिलेबस अभी दिया नहीं है इन्होंने सिलेबस, और जैसे कि UPSSC देता करता आया, सिलेबस आपको बाद में दिया जाएगा बिल्कुल। ठीक, पेपर इसका दिसंबर में होने के पूर्ण रूप से चांसेस हैं। अगर दिसंबर में नहीं हो पाया किसी कारणवश, क्योंकि पीटी के बाद इनके पास कुछ बचता नहीं है, अक्टूबर में पीटी ले लेंगे ये, तो दिसंबर में आपका जो है इसका एग्ज़ाम लेने के चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि अब UPSSC का जो काम करने का तरीका है वो बदल चुका है, बहुत ही अलग लेवल पर काम करते हैं ये। ठीक, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, जो भी नई जानकारी होगी आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।